ओके अब फाइनली नाउ आई एम हैविंग अ सेंस ऑफ कंज्यूमेशन। अब अंदर से एक सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि आज हम लोग अब अपने लास्ट रूल पे हैं। तो वेरी सक्सेसफुली हमने खत्म कर लिया। इस यूट्यूब चैनल पे ना मैंने सब पढ़ा दिया है। अब बस मुझे वही करना है, कैसे आपका काम इजी होना करना है। ठीक है, कैसे आपका काम और इजी हो जाए, कम पढ़ पढ़ के कैसे काम चल जाए। अब मैं आपके काम को बस आसान बना रही हूँ, पढ़ा सब दिया है। फाइनली हमारा 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर खत्म होने वाला। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, ठीक है, ये आपको प्रेपोजिशन चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ाया है मैंने। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का मतलब है ना, कोई भी चीज किसी चीज से बना हुआ है। तो अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोला जाए है तो मेड ऑफ का मतलब होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। और मेड फ्रॉम का मतलब होता है केमिकल चेंज। आप बोलोगे कि मैम ये फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज क्या है? वाटर का आइस में बदलना एक फिजिकल चेंज है ना। फिर से आइस को पिघला कर आप वाटर में ला सकते हो, या वाटर वेपर भाप में बदलता है फिर पानी के रूप में बरसता भी है वो। तो वो तो केमिकल फिजिकल चेंज है ना। फिजिकल चेंज में बेसिक मटेरियल डज नॉट चेंज। जब पानी बर्फ में बदल जाता है तो वो तो पानी ही रहता है ना, फिर से बर्फ को पिघलाओगे तो वो पानी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक मटेरियल डजंट चेंज। जैसे मैं कोई लकड़ी से अलमीरा बनवा रही हूँ, तो बनने के बाद वो अलमीरा लकड़ी का ही है ना, फिर से मैं अलमीरा को तोड़ूंगी तो लकड़ी मिल जाएगा। या मैं किसी लोहे का अलमीरा बनवा रही हूँ तो वो बदला नहीं है ना, बस लोहे को अलमीरा का शेप दे दिया गया, मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ है ना। तो बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होता। बट दूध से दही बना रहे हो, ओके, दूध से दही बना रहे हो, गेहूं से आटा बना रहे हो, तो वहां बेसिक मटेरियल चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आटा से गेहूं मिल जाएगा या दही से फिर दूध मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक मटेरियल मेड फ्रॉम में चेंज हो जाता है, बेसिक मटेरियल चेंजेस। और वहां पे बेसिक मटेरियल डजंट चेंज। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, मेड ऑफ हम तब लगाते हैं when the basic material ऑफ तब लगता है जब बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होता है किसी चीज को बनाने के प्रोसेस में। ठीक है, और इसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। लेकिन मेड फ्रॉम में क्या होता है ना, बेसिक मटेरियल चेंज हो जाता है, जिसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, हाँ। और दोनों दोनों रूल ना, अगर मुझे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम 1.0 पढ़े या 2.0 पढ़े, मैं क्या बोलूं, मतलब दोनों की अलग ब्यूटी है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं 16 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर 2.0 और भी अच्छा पढ़ाऊंगी, जो कि मैंने बहुत ज्यादा एग्जांपल्स ला के भी पढ़ाया। तो 2.0 ज्यादा अच्छा है, लेकिन 1.0 की भी ब्यूटी अलग है। तो कहने का मतलब है ना कि कोई भी चीज छूटे ना, तो दोनों पढ़ लेना, दोनों पढ़ लेना। नहीं नहीं, उसको मैं 120 नहीं कर सकती ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रूल्स अलग अलग है। ठीक है, उसको 120 नहीं कर सकती मैं रूल्स, मैम तो 60 + 60 जोड़ दो। कई रूल्स सेम है, बट कई रूल्स को मैंने बहुत ज्यादा इलेबोरेटली पढ़ाया है। इतना इलेबोरेटली कई रूल्स को इसमें नहीं पढ़ाया था जितना अभी पढ़ाया है, रिसेंट क्वेश्चंस ले लेके। कोई एक बताओ, टाइम नहीं है। बाकी चीज के लिए टाइम है सोनल सिंह। ब्यूटी पार्लर में जाके फेशियल के लिए, हेयर कट के लिए 3-3 घंटे का टाइम है, 4-4 घंटे का, बस टाइम तो पढ़ने के लिए ही नहीं। दोनों इंपॉर्टेंट। द अलमीरा इज मेड ऑफ या मेड फ्रॉम आयरन? हाँ, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अलमीरा जो है वो आयरन से बना है। ऐसा नहीं है कि आयरन बनने के बाद वो चेंज हो गया। आयरन अलमीरा आयरन बनने के बाद वो आयरन लकड़ी में बदल गया, बनने के बाद भी वो आयरन फॉर्म में ही है। सिर्फ उस आयरन को शेप दे दिया गया अलमीरा का, बेसिक मटेरियल नहीं बदला। और बेसिक मटेरियल नहीं बदला है तो क्या लगाओगे? मेड ऑफ, मेड ऑफ। और कर्ड, जब दूध से दही बनता है तो ऐसा नहीं है कि फिर आपको दही से दूध मिल जाएगा। यहाँ तो अलमीरा को तोड़ोगे तो फिर से आयरन मिल जाएगा ना, और यहाँ तो नहीं मिलने वाला। फ्रॉम लगा।
नहीं, ये नहीं, पार्लर जाना, ब्यूटी पार्लर जाना, सैलून जाना, अपने आप को ग्रूमिंग करना कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वहाँ के लिए ना इंटरेस्ट में जाते हो, टाइम होता है, इसी के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। क्या करूँ भगवान, टाइम नहीं मिल पा रहा है 24 घंटे में। पता नहीं दोस्त को क्यों टाइम मिल जा रहा है इतना, दोस्त को भगवान ने 48 घंटे दिए हैं एक दिन में। बस यही बोलना है, तो पार्लर जाना इज नॉट अ बैड थिंग, अपने आप को ग्रूम करना। फ्लोर इज आटा, फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट या फ्रॉम व्हीट। गेहूं से आटा बनता है, गेहूं से आटा बनता है तो पूरी तरह से गेहूं पाउडर होके आटा बन गया ना। ऐसा थोड़ी है कि फिर से आटा से गेहूं मिल जाएगा, बेसिक मटेरियल नहीं मिल रहा है, फ्रॉम लगाओ, फ्रॉम फ्रॉम। ग्लास इज मेड डैश मेल्टेड सैंड, सैंड को मेल्ट करके ग्लास बनता है, ऐसा नहीं है कि फिर सैंड से ग्लास मिल गया या ग्लास से सैंड मिल, फ्रॉम ही लगे, फ्रॉम। कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं अपनी लड़कियों को, अपने स्टूडेंट्स को डांट सकती हूँ, बाकी लोग नहीं अपना कमेंट्स देंगे कि बाकी सब चीज़ के लिए टाइम नहीं है, मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको डांट सकती हूँ। और स्टूडेंट्स मेरी बात का बुरा नहीं मानते, वैसे तो मैं बुरा मानने के लिए डांटती हूँ, लेकिन वो मानते ही नहीं है बुरा, बाकी कोई नहीं डांटेगा, कोई कुछ अपना कॉमेंट नहीं देगा। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये टेबल लकड़ी से बना है, तोड़ूंगी तो लकड़ी मिल जाएगा, तो मेड ऑफ। ये नेकलेस गोल्ड से बना है, तोड़ने के बाद भी गोल्ड मिल ही जाएगा। मेड ऑफ में बेसिक मटेरियल नहीं चेंज होगा। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, दीज कुकीज, अब खत्म करती हूँ, 1 बजे से क्लास भी है ना। दीज कुकीज आर मेड ऑफ, कुकी जो बना है वो फ्लोर, शुगर और बटर से बना है। दे टेस्ट वेरी डिलीशियस, तो बताओ, पूरी तरह से चेंज हो गया है ना। कुकीज जो है, जो बिस्किट्स है वो पक गया, ऐसा नहीं है कि उस कुकीज में से शुगर और बटर अलग अलग निकाल लो, पूरी तरह से चेंज हो गया है ना। जब पूरी तरह से चेंज हो गया है तो फ्रॉम लगाओ, फ्रॉम। द बॉटल इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक विच इज नॉट इको फ्रेंडली। बॉटल जो है वो प्लास्टिक से बना हुआ है, तोड़ोगे भी तो प्लास्टिक मिल जाएगा, तो मेड फ्रॉम नहीं होगा, मेड ऑफ। द स्टैच्यू इज मेड ऑफ ब्रोंज, अ ड्यूरेबल मटीरियल। खत्म ही है अब। ये जो स्टैचू है ये ब्रोंज से बना है, स्टैचू को तोड़ते भी हो ना तो ब्रोंज वाला मेटल मिल जाएगा, तो नो एरर, नो एरर, नो एरर भी आता है। द ड्रेस इज मेड फ्रॉम कॉटन फैब्रिक, ये जो ड्रेस है ना कॉटन कपड़े से बना हुआ है, फिर से हाँ, क्या होगा, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम नहीं होता, मेड फ्रॉम कॉटन नहीं है, कॉटन फैब्रिक से बना है, ऑफ, कॉटन से नहीं बना है। दिस ब्रिज इज मेड ऑफ स्टील, ये जो ब्रिज है ये स्टील से बना है, टूटेगा भी तो हमें तो अपना स्टील मिल ही जाएगा, तो यहाँ पे बेसिक मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है, नो एरर है, नो एरर है। चीज इज मेड ऑफ मिल्क, ये जो चीज है ये मिल्क से बनता है थ्रू अ फर्मेंटेशन प्रो, जैसे पनीर, दूध से पनीर बना, तो ऐसा नहीं है कि फिर से पनीर से दूध मिल जाएगा, बेसिक मटेरियल पूरी तरह से चेंज हो जा रहा है, और पूरी तरह से चेंज हो जा रहा है तो फ्रॉम लगाओ। दिस स्कल्पचर, ये जो मूर्ति है ये मार्बल से बना है, मार्बल से बना, तोड़ोगे भी तो मार्बल मिल जाएगा ना, मेड ऑफ, फिजिकल चेंज। द हाउस इज मेड फ्रॉम ब्रिक्स, ये जो हाउस है ईंट से बना है, तोड़ोगे भी तो ईंट मिल जाता है, फिर हम उस ईंट को यूज कर लेते हैं, मेड ऑफ। चलो हाँ, मैंने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे।